नमस्कार, राम राम दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका भाई BL नायक। दोस्तों 20 तारीख को यानी 2 दिन पहले एक पेपर हुआ है एग्रीकल्चर ऑफिसर का, RPSC ने लिया है। उसमें अपने राजस्थान जीके से संबंधित कौन से क्वेश्चन आए हैं उनका मैं पेपर सॉल्यूशन करवा रहा हूं दोस्तों। हो सकता है यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम पटवार, VDO, BSTC, PTET, रीट मेंस इनमें पूछा जाए। चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन, गणेश्वर जोधपुरा कॉपर कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस किस मृदभांड से संबंधित है? गेरुए रंग के मृदभांड, काले लाल, उत्तरी काले पॉलिश युक्त, चित्रित धूसर। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, एक गेरुए रंग के मृदभांड। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 120। निम्नलिखित में से मारवाड़ का कौन सा दुर्ग 1562 ईस्वी के प्रारंभ में अकबर के आधिपत्य में चला गया था? मतलब मारवाड़ का वो दुर्ग जो 1562 में अकबर के अंडर में चला गया था। सिवाना, मेहरानगढ़, भादराजोन और मेड़ता। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मेड़ता। और मेड़ता पे अंडर में किसके था? जेमल मेड़ती आगे, जेमल राठौड़ के अंडर में था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121। अढ़ाई दिन के झोपड़े में हरिकेली नाटक के अतिरिक्त किस रचना को खुदवाया गया? ललित विग्रहराज, प्रबंध कोश, समराइज कथा, द्रव्य परीक्षा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ललित विग्रहराज। अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है अजमेर में, वहाँ हरिकेली नाटक की संस्कृत पंक्तियाँ भी है, इसके अलावा ललित विग्रहराज की भी है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122। असहयोग आंदोलन के दौरान अजमेर में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों चांदकरण शारदा। जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, चांदकरण शारदा। दोस्तों ये पेपर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूरा देखना। इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ RPSC का, इससे आपको ट्रेंड पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 123। निम्न में से मेर विद्रोह का प्रमुख कारण कौन था? मेर विद्रोह हुआ था दोस्तों कहाँ पे हुआ? अजमेर मेरवाड़ा में। तो वहाँ पे मेरों ने प्रमुख विद्रोह क्यों किया, उसका कारण बताइए। उन पर ब्रिटिश नियंत्रण का प्रयास, स्थानीय जमींदारों द्वारा बढ़ता हस्तक्षेप, मेवाड़ महाराणा द्वारा बढ़ाए गए कर, इनके क्षेत्रों में सड़क निर्माण। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है ब्रिटिश नियंत्रण। अंग्रेज चाहते थे कि मेरों पे ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो जाए, इसलिए मेर विद्रोह को सख्ती से कुचला गया। 124। निम्न में से किस पुरा स्थल से यूनानी चिन्हांकित मुद्राएं प्राप्त हुई है? यूनानी मुद्राएं दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुई है, किस पुरा स्थल से हुई है, आपको ये बताना है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, आहड़। आहड़ से यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 5। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें मेवाड़ महाराणा कुंभा की प्रसिद्ध शिल्पी गोविंद द्वारा लिखी गई है? गोविंद ने 3 बुक आती है दोस्तों उनके, उदारधरणी, कलानिधि और द्वार दीपिका। राजवल्लभ उनकी बुक नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर है वो A, B और D। तो देखिए A, B और D किस में दिख रहा है? ऑप्शन 3 A, B, D, ये इसका राइट आंसर है। A, B, D विलियर्स। चलिए चलते हैं 126। निम्न में से बूंदी के किस शासक का श्रीनाथ जी की सेवा करते हुए चित्रांकन बूंदी के महल में स्थित चित्रशाला में है? राम सिंह, छत्रसाल, उम्मेद सिंह, भाव सिंह। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 उम्मेद सिंह का। चलिए चलते हैं। निम्न में से लोकवाद्य यंत्रों का कौन सा समूह सही सुमेलित नहीं है? देख लो कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहे हैं आपसे, तो थोड़ा ट्रेंड जरूर पता चलेगा दोस्तों। और मैं हर पेपर आपके लिए लेके आता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। पिछला एक पेपर भी लाया था जेल प्रेरी का भी, ये भी लेके आया हूँ। जेल प्रेरी वाला वीडियो भी पड़ा है, आप देखना कि कैसे कैसे क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड और RPSC अपने से पूछ रही है अब। तो लोकवाद्य यंत्रों का कौन सा समूह सही सुमेलित नहीं है? मृदंग, चंग, खंजरी, नौबत, पुंगी, अलगोजा, नड़, मशक। ऑप्शन C रावणता, जंतर, निशान, सतारा। तो इसका राइट जो आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन C, ऑप्शन 3 रावणता। चलिए चलते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रासियों का लोक नृत्य नहीं है? कूद है, लूर है, वालर है। लेकिन जो मावड़िया नृत्य है ना दोस्तों वो ग्रासियों का नहीं है। आपको कमेंट्स में बताना ये कौन सी जाति या जनजाति करती है। मावड़िया नृत्य ग्रासियों का नहीं है। चलिए चलते हैं। वर्तमान राजस्थान के निर्माण के विभिन्न चरणों के क्रम में प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? थोड़ा ध्यान देना, प्रथम जो चरण था उसमें प्रथम राज प्रमुख किसे बनाया गया? वो बनाया गया दोस्तों किसे? ऑप्शन 2 उदयभान सिंह को। उदयभान सिंह को वो बनाया गया। चलिए चलते। चहल पुजारियों का संबंध किस लोक देवता के मंदिर से है? ये भैया चहल चाचा नहीं है, यजवेंद्र चहल नहीं है, ये चाहल पुजारियों का संबंध किस लोक देवता के मंदिर से है? तो इसका राइट आंसर बाबू जी, रामदेव जी, मेहा जी, गोगा जी। ले भाई ठोको गोगा जी को, ऑप्शन 4 गोगा जी। देख लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। कवि शंकर राव द्वारा रचित भीम विलास राजस्थानी की किस बोली में लिखा गया है? ऑप्शन मेवाड़ी, बागड़ी, ढूंढाड़ी, अहिरवाटी। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन D अहिरवाटी।
अहीर वाटी में कवि शंकर राव द्वारा भीम विलास लिखा गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखी गई है। दोस्तों ऐसा का ऐसा सेम क्वेश्चन आया था अपने जेल प्रेरी एग्जाम में और ये वापस पूछा गया है। वंश भास्कर, राम रंजाट, राजरूपक और धातु रूपावली, इनमें से बताने की कौन कौन सी सूर्यमल मिश्रण की। तो देखो वंश भास्कर है, राम रंजाट है और धातु रूपावली है। राजरूपक रत्नवीर भाण के दोस्तों, इनके नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 कहाँ है दोस्तों, ये ऑप्शन 2, ये 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 133। विश्व धरोहर स्थल रामगढ़ क्रेटर, रामगढ़ क्रेटर कहाँ है। रामगढ़ क्रेटर कहाँ है दोस्तों, रामगढ़ कहाँ है, कोटा में, झालावाड़, बूंदी या बारा। तो इसका राइट आंसर है बारा। रामगढ़ कहाँ है, बारा में, जहाँ पे क्रेटर स्थित है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134। निम्नलिखित में से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले अरावली पर्वत श्रृंखला के शिखरों का सही समूह है। वो चोटियों का समूह बताना है जो 1000 मीटर से अधिक ऊपर है। कुंभलगढ़, लीलागढ़, सज्जनगढ़, रघुनाथगढ़, दूर माराई, सायरा, ऋषिकेश, कमलनाथ, देलवाड़ा, रोजा भाकर, जरगा, अबू पर्वत। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, आप देखना बाद में चोटियों की, बाकी मैं बता देता हूँ आपको। इसका आंसर है ऑप्शन 3, ऋषिकेश, कमलनाथ और देलवाड़ा। ये तीनों 1000 मीटर से ऊपर है, बाकी में एक आध की 1000 ऊपर से नहीं है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135। निम्न में से कौन सी जसनाथी उपपीठ नहीं है। जसनाथियों की बहुत सारी पीठें हैं दोस्तों, बमड़ू, पांचला, मालासर, इनमें से कौन सी नहीं है। तो आपको बताना है कौन सी इसमें से पीठ नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, लालासर कोई पीठ नहीं है। मालासर, पांचला, बमड़ू है, 4, 5 होंगी, बताना कौन कौन सी है। चलिए चलते हैं 136। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। आपको बताना है इस जिले में ये जिले हैं। बूंदी में भीमताल जयसागर, धौलपुर में तालाबशाही भीमसागर, जालौर में बालसमंद जयसागर, दौसा में झिलमिली मोती सागर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों कौन सा है, वो है बूंदी। बूंदी में है भीमताल और जयसागर, बाकी सब गलत है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137। कोपेन के अनुसार कौन सा जिला समूह AW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। उदयपुर, जालोर, सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, पाली, जयपुर, चूरू। आपको बताना है AW में कौन सा आता है। कोपेन के थे दोस्तों BW, HW, BSHW, CWG, AW। तो AW के जो अंदर आते हैं वो है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, ऑप्शन नंबर 3। चलिए चलते हैं कौन सा क्वेश्चन है अगला। निम्नलिखित मृदा विशेषताएं यथा लवणों का उच्च प्रतिशत और उच्च pH मान तथा जैविक पदार्थों की कमी किस प्रकार की मृदा में पाई जाती है। लवण की उच्च प्रतिशत यानी थोड़ी सी क्षारीय मृदा और उच्च pH मान, जैविक पदार्थों की कमी किस प्रकार की मृदा में होती है। लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा, रेतीली। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कौन सी, रेतीली मृदा, ऑप्शन 4। थोड़ा स्पीड से करा रहा हूँ दोस्तों, क्वेश्चन 30 है, आपका भी टाइम खराब ना हो। मैं सोचता हूँ कि 10 मिनट में आपको ये पूरे करवा दूंगा। 139 सूची 1 और 2 को मिलाना है। काली सिंध की कोई सहायक नदी, लूणी की सहायक नदी, माही की सहायक नदी और बनास की सहायक नदी। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, देखो आराम से देखते हैं पहले। काली सिंध की सहायक नदी है परवन। लूणी की सहायक नदी कौन सी है दोस्तों, सागी। माही की सहायक नदी कौन सी है, अनास। और बनास की सहायक नदी है ढूंढ। तो जो ऑप्शन नंबर ए का कौन सा जा रहा है, ए पे 3, बी पे 4, सी पे 1। तो ये ऑप्शन नंबर 1, ये देखो ऑप्शन नंबर 1, और आप इसको आराम से देखना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में साक्षरता दर क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम है। साक्षरता दर सबसे ज़्यादा और सबसे कम कहाँ है दोस्तों, ये बताना है। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ की है, जयपुर की, और सबसे कम कहाँ की है, जालोर की। तो जयपुर जालोर इसका सही आंसर होगा दोस्तों। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141। निम्नलिखित में से कौन सा 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 के अनुसार सही आरोही क्रम, सबसे ज़्यादा 10, सबसे कम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे उसके बड़ी, ये आपको बताना है। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 3, जयपुर, जोधपुर और बांसवाड़ा। जयपुर, जोधपुर और बांसवाड़ा, इसका ये सही आंसर है। आप आराम से देखना। किस देश के सहयोग से राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना RFBDP राज्य में संचालित की जा रही है। ये दोस्तों अपन देखते हैं जायका वाली योजना है। ये जायका किससे है, तो जापान, जर्मनी, फ्रांस, रूस, किससे है ये, जापान से है। किससे है दोस्तों, जापान से। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP का आरंभ राजस्थान में किस वर्ष हुआ। सूखा संभावित कार्यक्रम कब हुआ दोस्तों, 1974-75।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। 1974-75 में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम हुआ था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज बांसवाड़ा जिले के लीलवानी एवं नराड़िया क्षेत्र में पाया जाता है? भाई साहब लीलवानी कालाकुट्टा किसके लिए फेमस है? आपको ये उंगलियों पे याद होना चाहिए। खैर ये तो क्वेश्चन था आपको। सोना, मैग्नीज, जस्ता, बेरिलियम, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 3 मैग्नीज। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145। वन विभाग राजस्थान वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार राज्य का प्रति व्यक्ति औसत वनावरण एवं वृक्षावरण कितना है? 0.027 हेक्टेयर, 0.022, 0.037 और 0.032। इसका राइट आंसर है दोस्तों 0.037 हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर 2 0.037 हेक्टेयर। ये क्वेश्चन 146 को दोस्तों बताना उच्च, ये अपने करंट से है संबंधित। और इसका अगला बताऊँ मैं 147। राजस्थान में प्रथम चीनी मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? प्रथम चीनी मिल। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 1 1932 में स्थापित की गई थी। इसके बाद ये दोस्तों क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हैं। बाकी कैसे लगे आपको मुझे बताना, क्वेश्चन कैसे थे। इसको देखने पे आपको इसका ट्रेंड पता चलेगा दोस्तों। आरपीएससी का कैसे क्वेश्चन पूछ रही है आरपीएससी, आपको पूरी कंफर्म नॉलेज होगी तो ही पता चलेगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। अपने आने वाले एग्जाम पटवार, वीडियो, पीटीटी, बीएसटीसी, रिट मेंस, इनके लिए भाई फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। कमेंट्स और शेयर ज़रूर करना दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलो तेजाजी महाराज की जय।